हेलो दोस्तों। हेलो मेरे बच्चों। चलिए आज आपके लिए लेकर आए हैं सॉलिड एंड इट्स टाइप। सॉलिड एंड इट्स टाइप ये सॉलिड की पहली वीडियो है। इसके बाद आपके लिए इस सॉलिड टॉपिक के और भी वीडियो आएंगे। चलिए तो हम आज डिस्कस करेंगे सॉलिड के लिए और उसके टाइप के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सॉलिड। सॉलिड क्या होता है? द सबस्टेंस ऑफ डेफिनेट शेप एंड साइज आर नोन एज सॉलिड सबस्टेंस। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब है कि ऐसा सबस्टेंस जिसका शेप एंड साइज, शेप यानी कि उसकी आकृति, साइज यानी कि उसका आकार। शेप यानी कि आकृति यानी कि डिजाइन, साइज यानी कि उसका आकार, वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है। द सबस्टेंस ऑफ डेफिनेट शेप एंड साइज आर नोन एज सॉलिड सबस्टेंस। ऐसे सबस्टेंस जिनका शेप और साइज यानी कि आकृति और आकार डेफिनेट होता है, निश्चित होता है, ऐसे सबस्टेंस को सॉलिड सबस्टेंस कहते हैं। एंड इन दिस इंटरपार्टिकल फोर्स बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज मैक्सिमम। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किसे कहते हैं? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किसे कहते हैं? तो बेटा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी कि वे कण, वे पार्टिकल जिनसे आपका सॉलिड मिलकर बना होता है। आपका जो सॉलिड है वो जिन पार्टिकल से, जिन कणों से मिलकर बना होता है, उन पार्टिकल को, उन कणों को कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं। क्लियर? चलिए, इन दिस इंटर पार्टिकल फोर्स बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज मैक्सिमम, यानी कि इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, जिन पार्टिकल से ये सॉलिड मिलकर बना होता है, उनके बीच में जो फोर्स है, जो बल पाया जाता है, वो मैक्सिमम है। ड्यू टू दिस रीजन, अब इस कारण, फोर्स अधिक होने के कारण जो मैटर के पार्टिकल होते हैं, है ना, मैटर पार्टिकल ऑफ सॉलिड, सॉलिड के जो मैटर पार्टिकल होते हैं आर नॉट इन काइनेटिक मोशन। वो काइनेटिक मोशन में नहीं रहते, वो मोशन नहीं करते, वो मूव नहीं करते, लेकिन वाइब्रेट एट देयर पोजीशन, लेकिन वो अपनी पोजीशन पर, वो अपने स्थान पर वाइब्रेट कर सकते हैं, बट एक स्थान से दूसरे स्थान पर मोशन नहीं कर सकते। दैट्स क्लियर? ओके, चलिए एग्जाम्पल, इनिशियल, वैक्स, इसके अलावा प्लास्टिक, स्टोन, डायमंड, ग्रेफाइट, ईटीसी। नॉर्मली आप लोग जानते ही हैं सॉलिड कौन कौन से होते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम कैरेक्टर की ओर कि सॉलिड के कैरेक्टर क्या होते हैं। पहला कैरेक्टर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, उनके बीच में लगने वाला इंटर पार्टिकल फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है। कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। चल नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज अ मिनिमम। दो पार्टिकल, तो दो पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो मिनिमम होगी, कम से कम होगी। थर्ड, द शेप ऑफ मैटर इज डेफिनेट। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि जो आकृति होगी वो डेफिनेट है, निश्चित है। नेक्स्ट,
दे हैव रिजिडिटी एंड नॉन कंप्रेसिबिलिटी। चलिए सबसे पहले अपन बात करेंगे रिजिडिटी। दे हैव रिजिडिटी एंड नॉन कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि इसके अंदर रिजिडिटी पाई जाती है एंड नॉन कंप्रेसिबिलिटी पाई जाती है। अब रिजिडिटी का मतलब क्या होता है? तो रिजिडिटी का मतलब होता है दृढ़, कठोर, है ना, दृढ़, कठोर। और नॉन कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है जो कंप्रेस नहीं किए जा सकते, जो कंप्रेस नहीं किए जा सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइब्रेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एट देयर ओन पोजीशन। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो काइनेटिक मोशन नहीं करते, बट अपने स्थान पर वाइब्रेशन कर सकते हैं, वाइब्रेशन करते हैं और कर भी सकते हैं। तो वाइब्रेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एट देयर ओन पोजीशन बीइंग इन स्टेबल स्टेट, एक स्थायी अवस्था में रहकर वो अपने स्थान पर वाइब्रेशन करते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे सॉलिड के टाइप, कि सॉलिड कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। जैसा कि अभी हमने कहा था कि वे पार्टिकल जिनसे सॉलिड मिलकर बना होता है उन्हें हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं। अब ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं जिनसे मिलकर सॉलिड बन रहा है, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किस प्रकार से अरेंज होते हैं, उनकी व्यवस्था कैसी होती है ना। तो अरेंजमेंट के आधार पर हमारे जो सॉलिड हैं वो दो टाइप के होते हैं। सॉलिड को दो भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसके बाद हम बात करेंगे नॉन क्रिस्टलाइन या एमोर्फस सॉलिड। क्लियर? तो एक तो हमारा होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक हमारा होता है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या एमोर्फस सॉलिड। ठीक है, चलिए आपके सामने चित्र दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो पार्टिकल हैं वो देखिए एक सिस्टेमेटिक तरीके से एक लॉन्ग चेन ऑर्डर में अरेंज हैं। बट नॉन क्रिस्टलाइन में देखिए कि यहाँ पर कोई भी अरेंजमेंट एक डेफिनेट नहीं है, एक निश्चित नहीं है। यहाँ पर ये जो पार्टिकल हैं जिन्हें हम स्फीयर के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गोलों के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक अरेंजमेंट नहीं है, उनका कोई एक निश्चित अरेंजमेंट नहीं है, बिखरे हुए हैं, है ना, फैले हुए हैं। चलिए तो एक एक करके इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। किसके लिए बात करेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। तो देखिए अभी आपने बड़ी इमेज देखी थी, अब आप छोटी इमेज से समझेंगे कि द सॉलिड विच हैव डेफिनेट यानी कि निश्चित एंड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन कौन हो सकते हैं? तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारे हो सकते हैं आयन, एटम और मॉलिक्यूल। हो सकता है हमारा सॉलिड आयन से मिलकर बना हो, एटम से मिलकर बना हो या मॉलिक्यूल से मिलकर बना हो, है ना। तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनका अरेंजमेंट डेफिनेट होगा और रेगुलर होगा। इनका अरेंजमेंट एक निश्चित होगा और रेगुलर तरीके से होगा। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड विच है डेफिनेट एंड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, है ना। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन कौन हो सकते हैं? आयन हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तब इस प्रकार के सॉलिड को हम क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, फॉर एग्जांपल NaCl, सोडियम क्लोराइड, डायमंड, हीरा, डायमंड को हीरा कहते हैं, सोडियम सल्फेट एंड आयोडीन। इसके अलावा ETC कई टाइप के होते हैं। अब रेगुलर अरेंजमेंट और डेफिनेट, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रेगुलर अरेंजमेंट हो रहा है। आप देख लीजिए एक लॉन्ग चेन ऑर्डर में ये जो हमारे पार्टिकल हैं जिनको हम स्फीयर के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इनके लिए कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है कि इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेंज,
इनकी जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो रेगुलरली अरेंज होते हैं। इट्स हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है ना, चेंज नहीं होता। थर्ड, दीज हैव अ डेफिनेट ज्योमेट्री। इनकी ज्योमेट्री फिक्स होती है। इट्स आउटर सरफेस आल्सो शो अ रेगुलर अरेंजमेंट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल। जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है उस दौरान इनकी बाहरी सरफेस पर एक रेगुलर अरेंजमेंट शो होता है, दिखाई देता है। दीज आर ट्रू सॉलिड। दीज आर ट्रू सॉलिड। ये सही में सॉलिड होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम एमोर्फस या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमोर्फस या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो द सॉलिड विच हैव इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ऐसे सॉलिड जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है, इर्रेगुलर है, जिस पार्टिकल का जो मन किया वो वहीं बैठ गया, है ना, कोई एक निश्चित तरीके से अरेंजमेंट नहीं हुआ। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर डायग्राम में कि पार्टिकल का कोई भी एक रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, देख लीजिए आप, है ना, जिसको जहां मिली जगह वो वहां बैठ गया, है ना। एग्जाम्पल है रबर, गिलास, प्लास्टिक, स्टोन, इट। चलिए अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर नॉट अरेंज रेगुलरली। इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो रेगुलरली अरेंज नहीं होते। इट्स डू नॉट हैव फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। ज्योमेट्री ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अनडिटरमाइंड। यहाँ पर हम नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो ज्योमेट्री होती है उसे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। इट्स आउटर सरफेस डज नॉट शो अ रेगुलर अरेंजमेंट ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल के फॉर्मेशन के दौरान इनकी बाहरी सरफेस पर रेगुलर अरेंजमेंट शो नहीं होता है। और दीज आर स्यूडोट्रॉपिक सॉलिड। स्यूडोट्रॉपिक सॉलिड का मतलब होता है झूठे सॉलिड, जो केवल एक भ्रम पैदा करते हैं कि हाँ भाई हम सॉलिड हैं, बट रियल में उनके अंदर सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं होती। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं डिफरेंस देख लेते हैं क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड में। तो पहला डिफरेंस है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड आर दो सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज इन अ रेगुलर मैनर। आपको मालूम ही है एमोर्फस सॉलिड के अंदर इर्रेगुलर मैनर या नॉट अरेंज, है ना, इन अ रेगुलर मैनर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का दूसरा पॉइंट है कि दे हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स होता है। एमोर्फस सॉलिड के अंदर मेल्टिंग पॉइंट कोई फिक्स नहीं है। क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, एमोर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड ट्रू सॉलिड कहलाते हैं, एमोर्फस सॉलिड स्यूडोट्रॉपिक कहलाते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो ज्योमेट्री होती है वो डेफिनेट है, उसे अपन डिटरमाइन कर सकते हैं, बट एमोर्फस सॉलिड की जो ज्योमेट्री होती है वो डेफिनेट नहीं है, उसे अपन डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्रिस्टलाइन सॉलिड डज नॉट बिहेव एज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। ये सुपर कूल्ड लिक्विड की तरह बिहेव नहीं करते, बट जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं वो एक सुपर कूल्ड लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल अभी मैंने आपको बताए थे कि डायमंड, ग्रेफाइट, यूरिया, सोडियम क्लोराइड एंड इट। एमोर्फस सॉलिड के एग्जांपल हैं प्लास्टिक, रबर, ग्लास, पॉलीथीन, इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। On the basis of binding force, crystalline solid are four types. Binding force के आधार पर, यानी कि हमारे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनके बीच में उनको बांधने के लिए जो बाइंडिंग फोर्स है उसके आधार पर कितने टाइप के होते हैं हमारे क्रिस्टल या क्रिस्टलाइन सॉलिड। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टल हमारे चार टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आयनिक सॉलिड के लिए। आयनिक सॉलिड आर दोज सॉलिड हुज स्ट्रक्चर यूनिट या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर आयन। ध्यान रखिए
कि आयनिक सॉलिड के लिए जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है जिनसे ये मिलकर बनते हैं वो आयन है। आयन दो टाइप के होते हैं, कैटायन और एनायन। आयन कितने टाइप के होते हैं? आयन दो टाइप के होते हैं, कैटायन एंड एनायन। ठीक, इन द सॉलिड आयनिक बॉन्ड आर फाउंड। ये आपको ध्यान रखना है कि इन प्रकार के सॉलिड में आयनिक बॉन्ड पाया जाता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है ना, अट्रैक्शन, ये टाइप ध्यान रखना कि एक स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्शन वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, सीरियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, ये आपके आयनिक सॉलिड के एग्जांपल हैं। चलिए करैक्टर की बात करेंगे। तो पहला करैक्टर है कि आयनिक सॉलिड आर मेड ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयन। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैटायन और एनायन से मिलकर बनता है, तो पॉजिटिव चार्ज को हम कहते हैं कैटायन और नेगेटिव को कहते हैं एनायन। दूसरा, दिस सॉलिड हैव अ कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तीसरा, दिस सॉलिड हैव हार्ड, ये कठोर होते हैं, एंड ब्रिटल इन नेचर, ब्रिटल होते हैं, भंगुर होते हैं, झड़ने वाले होते हैं। नेक्स्ट, दिस सॉलिड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होते हैं। नेक्स्ट, दिस सॉलिड आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, इस प्रकार के सॉलिड पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, घुल जाते हैं। These are bad conductor of electricity in solid state. आयनिक सॉलिड जब ये सॉलिड नेचर में होते हैं तब ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। एंड दीज आर नॉन वोलेटाइल ड्यू टू द हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इनको वेपोराइज करने के लिए हाई हीट की आवश्यकता होती है, इसलिए ये नॉन वोलेटाइल होते हैं, ये वोलेटाइल नहीं किए जा सकते। ओके, और अगर यदि आप इनको वोलेटाइल करना चाहते हैं तो आपको हाई हीट, बहुत अधिक मात्रा में हीट अप्लाई करनी पड़ती है। सेकंड है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड। सेकंड है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड आर दो सॉलिड हुज स्ट्रक्चरल यूनिट या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर मॉलिक्यूल। मतलब है कि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं वो मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। किससे बने होते हैं? मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। और इन मॉलिक्यूल के बीच है ना वीक वैन वाल फोर्स पाया जाता है। कौन सा? वीक वैन वाल फोर्स। एग्जांपल मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जांपल, सॉलिड आयोडीन, आइस, सॉलिड मीथेन, ईटीसी। करैक्टर क्या क्या क्वालिटी होती हैं? तो पहली क्वालिटी कि ये मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिस सॉलिड है वैन वाल फोर्स, जो कि अभी आपको ऊपर बताया गया। दिस सॉलिड आर सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं। दीज हैव अ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों कम होते हैं। दीज आर वोलेटाइल ड्यू टू द लो हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इनको वेपोराइज करने के लिए कम हीट की आवश्यकता होती है, इसलिए ये आसानी से वोलेटाइल हो जाते हैं और ये वोलेटाइल नेचर के होते हैं। दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कोवेलेंट सॉलिड। कौन? कोवेलेंट सॉलिड। चल, तो बेटा कोवेलेंट सॉलिड आर दो सॉलिड हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर एटम, एटम से मिलकर बने होते हैं। दिस सॉलिड स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड आर फाउंड, इन सॉलिड के अंदर एटम एटम के बीच स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, जिस कारण ये एक जाइंट दानव जैसी इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिस वजह से इनको नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। एग्जांपल डायमंड, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका, ईटीसी।
कोवेलेंट सॉलिड की कुछ विशेषताएं, एटम से मिलकर बने होते हैं, कोई बात नहीं। वेरी हार्ड, बहुत अधिक कठोर होते हैं। हीरा, आपने देखा है हीरा कितना कठोर होता है। बेटर, भंगुर, झड़ने वाले। फॉर एग्जाम्पल ग्रेफाइट होता है, झड़ता है। सिलिका। तीसरा है कि दिस सॉलिड हैव हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। चौथा है दीज आर नॉन वॉलेटाइल ड्यू टू द हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इनको वेपोराइज करने के लिए हाई हीट की आवश्यकता होती है, इसलिए ये नॉन वॉलेटाइल नेचर के होते हैं। एंड दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये यहाँ पर एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। चलिए, लास्ट हमारा आता है मेटेलिक सॉलिड। कौन आता है? मेटेलिक सॉलिड। Metallic solid are those solid whose constituent particle are metallic cation. Metallic solid वे solid होते हैं जिनका constituent particle metallic cation होते हैं। That are immersed in the sea of electron, जो कि इलेक्ट्रॉन के समुद्र में फैले रहते हैं या धसे रहते हैं, जिनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। In this metallic bond are found. मेटेलिक सॉलिड के अंदर मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है। एग्जाम्पल है कॉपर, सिल्वर, निकेल, ETC। प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि दिस सॉलिड आर मेड ऑफ मेटेलिक एटम। नेक्स्ट, इन दिस मेटेलिक बॉन्ड आर फाउंड। दिस सॉलिड शो फ्रॉम लो टू वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो लो टू वेरी हाई की तरफ शो होता रहता है। दे हैव अ लोअर टू हायर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, सेम लाइक मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी लो टू हाई रहती है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर डक्टाइल एंड मेलेबल। आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने और फ्रेंड्स के लिए, जिससे वो भी इसको समझ सकें। और आगे आने वाली वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गुड बाय।